दोस्तों, आज मैं आप सभी लोग के लिए 50 ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी रिलेटेड जितने सारे एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम के ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, यानी कि मल्टीपल टाइम आपके एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप सभी लोग बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका यूपी पेट का एग्जाम हो गया, यूपी पुलिस का हो गया, यूपी एसआई हो गया, यानी कि यूपी रिलेटेड जितने सारे एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम के लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन हो गया कि उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन पिछली बार पेट में आया था, यूपी पेट में पिछली बार ये क्वेश्चन आया था। तो इसका आंसर है ए, यूनाइटेड प्रोविंस। अब यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था। तो आपका यहाँ पे आंसर है मथुरा। उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र मथुरा को कहा जाता है। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए। उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसका आंसर है 7 दिसंबर 1947। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था। उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम 1994 को किया गया था। मैं एक क्वेश्चन को 2 बार बोलूँगा ताकि आप सभी लोग को ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएं। ठीक, अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि यूपी में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। तो उनका नाम है गोविंद वल्लभ पंत। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यूपी में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। तो उनका नाम है गोविंद वल्लभ पंत। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, यूपी में सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री के पद पर रहे। तो उनका नाम है त्रिभुवन नारायण सिंह। त्रिभुवन नारायण सिंह, ये क्वेश्चन। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कि यूपी में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक गोविंद वल्लभ पंत रहे थे। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, सबसे अल्प समय तक यानी कि सबसे कम समय तक कौन मुख्यमंत्री के पद पर रहा था। तो उनका नाम है त्रिभुवन नारायण सिंह। तो इन दोनों क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ देखिए, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताइए। तो उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। ठीक, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल करते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अब यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है। तो त्रिस्तरीय है। ठीक, अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है। तो राज्य के राज्यपाल के पास अधिकार होता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है। राज्य के राज्यपाल के पास होता है। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा कि अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है। तो इसका आंसर होगा सारनाथ। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है यूपी पेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सेम क्वेश्चन यूपी पीसीएस में भी आया है। यूपी पीसीएस में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे उसी क्वेश्चन को लेके आया हूँ जो कि मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्यवसाय, शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र थे। तो इसका आंसर है सभी, यानी कि मथुरा भी है, कौशाम्बी भी है और यहाँ पे प्रयाग भी है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 को हुआ था। 1857 को हुआ था। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल यूपी के आगरा में स्थित है। ठीक, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था। तो सारनाथ में। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय यूपी में कहाँ हुआ था। तो सारनाथ में हुआ था।
सारनाथ में हुआ था। अब यह बताइए कि किस सन में यूपी का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया था। किस सन में यूपी का नाम संयुक्त प्रांत, तो 1937 में यूपी का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया था। अब यहाँ बताइए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि यूपी में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर में हुआ था, तो कानपुर में हुआ था। यूपी में 1857 की क्रांति का आरंभ कानपुर में सर्वप्रथम आरंभ हुआ था। ठीक, अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक, तो सभी लोग इस वीडियो को कम से कम 2 बार देख लीजिएगा। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन में बना था। उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य, एक पूर्ण स्टेट किस सन में बना था, तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूपी भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन में बना था, तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक, अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि यूपी के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था। उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। यूपी के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैं एक क्वेश्चन को 2 बार बता रहा हूँ ताकि सभी लोग को याद हो जाए। ठीक, अब यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूपी में काकुरी षड्यंत्र कांड कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को। ये भी क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं। दिस इज द वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में काकुरी षड्यंत्र कांड कब हुआ था, बताइए। 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को यूपी में काकुरी षड्यंत्र कांड हुआ था। ठीक, अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि यूपी में चंद्रवार का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था, तो चंद्रवार का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था 1194 में। 1194 में यूपी में चंद्रवार का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। सभी लोग वीडियो पूरा देखना, और जो लोग यूपीएसआई का तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, या फिर जिन लोग का यूपी पेट का एग्जाम है, तो मैं इन सभी लोग के लिए 500 क्वेश्चन लेके आऊँगा। 500 क्वेश्चन एक वीडियो में आपका 500 क्वेश्चन होगा, जिसमें जितने सारे जीके जीएस हैं वो सभी यहाँ पे कवर हो जाएंगे विद एक्सप्लेन। ठीक, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था, बताइए। तो उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था 1527 में। 1527 में। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार किया था। उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार किया था, तो 1526 ईस्वी में यूपी के आगरा नगर पर बाबर ने अधिकार किया था। बाबर ने ऑक्युपाइड एट आगरा टाउन। ठीक, एंड दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आल्सो। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था। देखिए, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है कि यूपी में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था, तो इसका आंसर क्या होगा, 1658 ईस्वी में हुआ था। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ पर स्थित है, तो सारनाथ। चौखंडी स्तूप कहाँ पर स्थित है, तो सारनाथ में स्थित है, सारनाथ। अब यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूपी में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का है। यूपी में स्थित जो अयोध्या है, तो शिलालेख किस काल का है, तो शुंग काल का है, शुंग काल का है, शुंग काल। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला कहाँ पर स्थित है, तो आगरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है, तो अशोक। उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा अशोक। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में स्थित अकबर की रानी जोधाबाई का महल फतेहपुर सिकरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में दिया सलाई बनाने का कारखाना नहीं है। देखिए, दिया सलाई बनाने का कारखाना नहीं है, तो बरेली में है,
इलाहाबाद में है, सहारनपुर में है, लेकिन आगरा में नहीं है। दिया सलाई बनाने का कारखाना आगरा में नहीं है। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन स्टार्ट होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूपी के किस जिले में त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड, यूपी के किस जिले में त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना स्थित है? तो इलाहाबाद में। त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना इलाहाबाद में है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ पर स्थित हैं? ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत लोग इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं लेकिन इस टाइप क्वेश्चन नहीं पाते हैं। तो मैं आप सभी लोग के लिए बहुत ही एकदम कोर टॉपिक, कोर क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप देखेंगे कि यूपी पुलिस में चाहे आपका यूपी पेट का हो गया, यूपी रिलेटेड जितने सारे यहाँ पे एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जाम के लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन आया था पिछली बार कि यूपी के किस जिले में त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना कहाँ पर स्थित है? यानी कि आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि जितने सारे कारखाना है आपको उसको ध्यान देना है। ठीक, जो भी यहाँ पर स्तंभ है, शिलालेख है, इन सभी क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है कि कौन सा कहाँ पे स्थित है। अब जैसे कि यहाँ पे आया था क्वेश्चन कि यूपी में सीमेंट के कारखाने कहाँ पर स्थित है। अब बहुत लोग यहाँ पे तुक्का लगाएंगे कि यार नोएडा में क्या होता है, बहुत सारी कंपनियाँ हैं, बहुत सारी फैक्ट्री हैं, कारखाना है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? नोएडा होगा। जबकि इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर यहाँ होगा चुर्क व डल्ला, चुर्क व डल्ला। तो यूपी में सीमेंट के कारखाने कहाँ पर स्थित है? चुर्क व डल्ला में। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन सा है? तो वो है लखनऊ। कौन सा है? लखनऊ। इसका आंसर कौन सा होगा? ए, लखनऊ। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है। तो उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कानपुर में है, कानपुर में है। ठीक, उत्तर प्रदेश कितने संभागों में विभक्त है? तो उत्तर प्रदेश 18 संभागों में विभक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश के जिले का सबसे बड़ा अधिकारी क्या होता है? उसे बोलते हैं जिलाधीश। ठीक, अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि पूरे उत्तर प्रदेश को कुल कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो 404 भाग में। ठीक, अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था? तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था। ठीक, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो वो है देवगढ़। प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो वो है देवगढ़। एंड दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूपी के प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो वो है आपका अकबर, अकबर। ठीक, और यही सेम क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है। तो यूपी रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग ध्यान से वीडियो को देखना विदाउट एनी स्किप। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पहला आपका है, यहाँ पे आंसर है, सॉरी बी वाला यहाँ पे आंसर है नौटंकी, नौटंकी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है? नौटंकी। ठीक, अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य गुजरात के डांडिया नृत्य जैसा है? एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य गुजरात के डांडिया नृत्य जैसा है? तो उसका आंसर क्या होगा? पाई डंडा, पाई डंडा जैसा है। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश के झोलिया नृत्य किस जाति में प्रचलित है? जो भी यहाँ पे झोलिया नृत्य होता है, झोलिया नृत्य, तो ये है राजपूत जाति का, राजपूत जाति का। ठीक, अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कि यूपी की वर्तमान राजधानी, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो तात्या टोपे जी ने किया था। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व तात्या टोपे जी ने किया था, तात्या टोपे। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री का क्वेश्चन है
और वो है यूपी रिलेटेड कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो तात्या टोपे जी ने किया था। सभी लोग ध्यान से इस वीडियो को कम से कम मिनिमम 2 बार देखिएगा, 2 बार, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन यूपी रिलेटेड है। ठीक, अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है आपका 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बनारस। ठीक, अब यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन है वो है औरंगजेब ने अपने भाई शुजा को प्रदेश के किस नगर के निकट पराजित किया था? तो वो है इलाहाबाद। इलाहाबाद। औरंगजेब ने अपने भाई शुजा को प्रदेश के इलाहाबाद नगर निकट पराजित किया था। तो ये सारे क्वेश्चन यूपी रिलेटेड है और सभी लोग ध्यान से वीडियो को कम से कम 2 बार देखिएगा। ये सारे क्वेश्चन मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। तो जो लोग ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप का और यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का। तो सभी लोग जाकर के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अभी मैं 500 क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ यूपी टेट के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।